ये तो तय हो गया कि आरसीबी वर्सेस चेन्नई का 18 तारीख का जो मैच है वो है डू एंड डाई मैच। आप कह सकते हैं प्लेऑफ से पहले एक नॉकआउट मैच होगा। अब 7 मैच जीता जी दिल्ली कैपिटल और 7 मैच हारा है इस आईपीएल में, और एट द एंड ऑफ द डे वही एक मैच और जीता होता तो फिर क्या से क्या हो जाता। राउंड जो है ना वो 2 मई को उनके वो रेलीगेट हो रहे थे, आखिरी नंबर के ऊपर थे आरसीबी वाले, और अभी जो है वो उनके चांसेस हुए हैं वो पहले 4-5 पे आए हैं वो, और अभी मतलब मुश्किल तो अभी भी है लेकिन फिर भी चांसेस अब हो भी गए हैं। आरसीबी को 18 रन से जीतना है या 18 ओवर के अंदर टारगेट को चेस करना है और चेन्नई को हराना है तो आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी, नहीं तो चेन्नई क्वालिफाई कर जाएगी। अब तो दिल्ली कैपिटल ये भी दुआ नहीं कर सकता कि सीएसके और आरसीबी में बारिश हो जाए, उससे भी इनको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सीएसके 15 पॉइंट पे पहुंच जाएगा और आरसीबी जो है वो 13 पॉइंट पे रह जाएगा। हमें 18 का जो मैच होना है उनका सीएसके के साथ, वो कोई 18 रन से वो जीत जाए, फिर आगे भी कोई कंडीशंस होंगी कि फलाना फलाने से जीते ये वो बटेवर, बट जो भी हो पहुंच गए इस लेवल तक तो पहुंच गए, भाई बड़ी बात है। बड़ा कोई मैच होगा 18 को, मैच हो ना हो, ये वाली टीम जीते वो वाली टीम जीते, कुछ भी हो, अब दिल्ली कैपिटल जीतने के बावजूद भी बाहर हो गया है। अब हैदराबाद अपने मैचेस हारे या जीते वो हैदराबाद के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आरसीबी के लिए सिंपल कहानी, चेन्नई के लिए सिंपल कहानी, अपना अपना मैच जीतो, प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करो। इस स्टेज पे मैच से ज्यादा जरूरी थे इनके 2 क्रूशियल पॉइंट्स। अगर 2 क्रूशियल पॉइंट्स का मामला होता तो फिर कमाल होता है इनके लिए। आप यही चीज 2 हफ्ते पहले तक किसी ने सोची भी नहीं थी, लेकिन हमने कहा था कि आरसीबी जाएगा, हम सपोर्ट करेंगे और आरसीबी अब आ गया। ऐसा कोई रूल रखे यार, जुर्माना करे, प्लेयर को ना बाहर करें। लखनऊ हारे, लखनऊ चाहे अगला मैच जीत भी जाए, बहुत अच्छे रन रेट से भी जीते, फिर भी ये बीट नहीं कर सकते क्योंकि इनका रन रेट बहुत बुरा हो चुका है। पिछले मैच में नहीं था ऋषभ पंत और इस मैच में था। इम्पैक्ट तो होता है उसका कैप्टन जो आपका रेगुलर कैप्टन हो। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर अपना प्लेऑफ तो पक्का नहीं करा, वो तो बाहर हो चुके हैं जीतने के बावजूद, लेकिन उन्होंने आरसीबी का प्लेऑफ की उम्मीदें थोड़ी और बढ़ा दी हैं क्योंकि अब लखनऊ अगर आखिरी मैच भी जीत जाती है तो भी वो 14 पॉइंट के साथ फिनिश करेगी और आरसीबी भी 14 पॉइंट के साथ फिनिश करेगी अगर वो जीतती है तो। लेकिन उसकी नेट रन रेट लखनऊ सुपर जायंट्स से बहुत ज़्यादा है। अगर चेन्नई से जीतती है 18 रन से या 2 ओवर पहले, आरसीबी तो पहुंच जाएगी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने दिल्ली के लड़के विराट कोहली के लिए बहुत ही अच्छा काम करा है, तो पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं ये दिल्ली के लड़के के लिए दिल्ली ने अपना सेक्रीफाइस बेशक दिया है लेकिन आरसीबी को पहुंचा दिया प्लेऑफ में। पाकिस्तानी मीडिया वाले ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरल की पारी देखकर चौंक गए और ईशांत शर्मा के बारे में भी कह रहे हैं कि ईशांत शर्मा को तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लेना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल फिट नज़र आ रहा है। तो चलिए आप वीडियो देखिए, मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। इसीलिए पिछले मैच में काफी इन्होंने ज्यादती की है दिल्ली कैपिटल के साथ कि ऋषभ पंत को बाहर कर दिया। ऋषभ पंत जो कैप्टन है उसको मस्ट विन गेम में होना चाहिए था और वो जाहिर है कि इम्पैक्ट क्रिएट करता, लेकिन अब वो नहीं था। इनका नेट रन रेट भी काफी उस मैच में नीचे गया और ये मैच भी हार गए। कोई एक भी उसके साथ खड़ा आ जाता, वो छोड़ता ना, उस मैच को फिनिश करके आता। लेकिन लखनऊ की जो टीम है ना, इनको सबसे बड़ा लखनऊ के जो मसला है ना वो इनका कैप्टन केएल राहुल है। एलएसजी और दिल्ली का भी मैच हो रहा था अभी मेरा ख्याल में, उसके अंदर दिल्ली जो है वो पागल हुआ था, 200 रन बनाए हुए थे और पावर प्ले के अंदर इनके हमें कुछ 4 भी आउट किए हुए थे। ईशांत शर्मा बड़ी बॉलिंग करा रहे हैं, अभी तक ऐसी बॉलिंग शॉलिंग करा रहे हैं, इसको स्क्वाड में रख लो भाई, फिट फुट भी है ये तो ये मैच ही जीत गए हैं, लखनऊ सुपर जायंट बाहर हो गई है। तो अब दिल्ली कैपिटल, लखनऊ, गुजरात, मुंबई, पंजाब का सफर हो गया तमाम। केएल राहुल किसी काम का नहीं है, मैंने अंदाजा लगाया है, बिल्कुल चलता ही नहीं है। पिछला सीजन भी अगर आप देखें, जब रन करेगा इतना स्लो करेगा, वैसे जल्दी आउट होकर चला जाएगा। जब आपको जरूरत हो आपके कैप्टन की, आपका कैप्टन फ्रंट से लीड ना करे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, और वही हुआ। लेकिन खैर मैच अभी लगा हुआ है, स्टब्स जो है वो खड़े हुए हैं, रिक्वायर्ड रन रेट में हमें 13 का है, होने को हो भी सकता है, लेकिन 8 आउट हो गए हैं तो मुश्किल ही लग रहा है, बट स्टिल यू नेवर नो कि क्या होता है। अब उनका कोई चांस नहीं है कि टॉप 4 में वो फिनिश कर सकें। लखनऊ वाले अगर अगला मैच जीत जाएंगे 14 पॉइंट हो जाएंगे, नेट रन रेट बहुत नीचे है इसलिए ऊपर नहीं जा सकते। दिल्ली कैपिटल एट द मोमेंट दे आर एट नंबर 5 5th पोजीशन, बट बेशक आरसीबी नीचे है, उनका नेट रन रेट अच्छा है। अगर वो मैच जीत जाएंगे सीएसके से तो सीएसके से अच्छा मार्जिन से मैच जीतेंगे तो उनको भी सरपास कर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। दिल्ली का ये उम्मीद करेगा चेन्नई बहुत बुरी तरह से हारे, चेन्नई बहुत बुरी तरह से हारेगा तो आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगा, तो दिल्ली भी गया, दिल्ली भी टाटा बाय बाय हो गया। अब जैसा कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच भरा बचा हुआ है आरसीबी वर्सेस चेन्नई का। तो नंबर 6 पे नजर आ रही है आरसीबी, लेकिन ऑल इम्पोर्टेंट दैट क्रूशियल मैच, अभी उनकी किस्मत उनके हाथ में है। उन्होंने काफी दुआएं की कि ये इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए तो वो हो जाए, तो ये वो हो गया है। अब उनका जो मैच है वो
मैच उनका सीएसके से, इट विल डिसाइड दैट हु इज गोइंग। सुबह मैच होगा, जितना मर्जी आप अच्छा करने की कोशिश कर ले, आपका एग्रीगेट अच्छा हो ही नहीं सकता। आज दिल्ली ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। दिल्ली ने जो मैच जीता है, एक टाइम के ऊपर मुझे लग रहा था ये मैच हार जाएंगे, ये मैच डीप जा रहा है। जिस तरीके से वो जो लड़का था वो खेल रहा था, उसका शानदार किस्म की वो बल्लेबाजी कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था उसको देखने का, लेकिन उसका किसी ने साथ नहीं दिया। एक ये भी सिनेरियो है ना कि हैदराबाद हार जाए अपने दोनों मैच ही, तो हैदराबाद के एक पंजाब से मैच है, पंजाब वाला मैच है जी, हैदराबाद में ही उन्होंने खेलना है, और एक गुजरात से मैच है, तो 2 मैच हैं हैदराबाद के। अगर वो दोनों मैच हार जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई सिनेरियो बन सकता है कि आरसीबी अगर जीत जाए सीएसके से, क्लोज मैच हो और ये दोनों ही क्वालिफाई कर जाएं। अरशद खान ने बताया कि भाई अगर आप हिम्मत करें तो सब कुछ हो सकता है। वो मैच को डीप लेके गया, लेकिन अगर मैं आपको कहूं, इस मैच में जो रियल डिफरेंस है ना, वो ट्रिस्टन स्टफ की इनिंग्स थी। जिस किस्म की उसने बल्लेबाजी की, 25 बॉलों पे 57 मारा, मजा आ गया, लेवल कर दिया। हैवी किस्म की उसने बल्लेबाजी की है। इवन के जैक फ्रेशर के आउट होने के बावजूद अभिषेक पोरल, जो कि एक बंदा जो कि 8वें नंबर के ऊपर आके बल्लेबाजी इसने करना शुरू की, उसको ओपनर भेजने से शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। दिल्ली की टीम जीत के भी क्वालिफाई नहीं कर सकती। अब आप ये देखें, दिल्ली की टीम जीत के भी क्वालिफाई नहीं कर सकती। दिल्ली अब कर ही नहीं सकता। दिल्ली के पास सिर्फ यही चांस है। दिल्ली का कोई चांस बचा ही नहीं। दिल्ली वैसे ही एलिमिनेट हो गई है। दिल्ली 14 पॉइंट के साथ ही एलिमिनेट हो गई। दिल्ली क्या कर सकता है? दिल्ली ये कर सकता है कि सनराइजर हैदराबाद 2 बहुत ही गंदे रन रेट से मैचेस आ रहे हो, दिल्ली से कम हो जाता, हो ही नहीं सकता। अगर हैदराबाद अपने दोनों मैचेस में दोस्तों हार जाए तो उनका नेट रन रेट और भी माइनस में आएगा। तो अब उनका नेट रन रेट कोई बहुत अच्छा और तगड़ा नहीं है, एट द मोमेंट प्लस में है 0.400, तो मोर और लेस उतना ही है आरसीबी का। तो वो अगर 2 मैच हारेंगे तो उनका नेट रन रेट और नीचे आएगा। तो आरसीबी अगर मैच जीत जाए सीएसके से और क्लोज मैच हो और इन दोनों का नेट रन रेट उनसे ऊपर फिनिश कर जाए, तो फिर सनराइजर हैदराबाद भी बाहर जा सकती है। पॉइंट्स टेबल की तो पॉइंट्स टेबल बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आईपीएल का नंबर 1 के ऊपर केकेआर आपको पता है लीड कर रहा है। केकेआर को कोई नहीं बीट कर सकता। अब तो वही साफ सी बात है, केकेआर बहुत ऊपर चला गया हुआ है। राजस्थान दूसरे पे, चेन्नई तीसरे पे। चेन्नई का 0.5 है और आरसीबी का 0.387 है। तो ये रन रेट बड़ा डिफरेंस बनता है, लेकिन फिर भी 18 रन का जो मार्जिन है वो इसको कवर कर सकता है। बीच में सनराइजर हैदराबाद भी है। हाँ, अब एक और चीज हो सकती है, वो क्या है मैं आपको बता सकता, लेकिन वो भी नहीं हो सकती। सनराइजर हैदराबाद 2 बहुत बुरी तरह से मैचेस आ रहे कि वो माइनस के अंदर आ जाए और लखनऊ प्लस के अंदर चला जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका 14वां मैच है। आप बुरी तरह से हार भी जाओ, आपका रन रेट कम ही नहीं हो सकता। तो भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन बाहर हो गया। 10वें नंबर में पंजाब बाहर, मुंबई बाहर, गुजरात भी बाहर, लखनऊ भी बाहर, डीसी भी बाहर। अब सिर्फ और सिर्फ 5 टीमें टूर्नामेंट के अंदर बची हैं। उन 5 में से 4 ने आगे जाना है और वो उनमें से फैसला हो जाएगा चेन्नई और आरसीबी का। या तो अगर सनराइजर हैदराबाद दोनों हार गई तो फिर जिसे कहते हैं चेन्नई भी क्वालिफाई कर जाएगी आरसीबी के साथ साथ, क्योंकि उनका रन रेट सनराइजर हैदराबाद से अच्छा हो सकता है। या तो सनराइजर हैदराबाद अगर एक भी जीत गई तब वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये देखना है कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। मैं ये चाहूंगा हैदराबाद दोनों अपने मैचेस जीते, हैदराबाद जाए दूसरी पोजीशन के ऊपर, राजस्थान आए तीसरी पोजीशन पे, और जो आरसीबी है ना वो चौथी पोजीशन के ऊपर जाओ। फिर राजस्थान वर्सेस आरसीबी का मैच हो, हैदराबाद वर्सेस केकेआर का मैच हो, उसके बाद जो फाइनल हो ना, मैं ये चाहूंगा कि हैदराबाद और आरसीबी फाइनल खेले। ये मेरी जिसे कहते हैं ना पेशन गोई थी पहले की भी, और ये हो गया तो क्या ही बात होगी। अलबत्ता लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। बड़ा मजा आया। लखनऊ मैच हार गया, एक किसी को मैच हराना लाजमी था, वो हो चुका हुआ है। अब कोई डर नहीं है, सिंपल सा सिनेरियो है। अब विराट कोहली ये कह सकते हैं हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, हमें अपनी परफॉर्मेंस करके दिखानी है। 18 रन से जीते, प्लेऑफ आपकी मुंतजिर है। तो दोस्तों, टॉस जीतकर लखनऊ ने पहले बॉलिंग चुनी, तो पंत भी कह रहा था कि मैं तो खुद बैटिंग करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली कैपिटल चेस करते टाइम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो 100-150 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाती है। मैच को फंसाती भी नहीं है और बुरी तरीके से हार जाती है, लेकिन वो शुरू में खेलती है तो 200 रन प्लस स्कोर कर देती है। वही आज के मैच में हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने 200 प्लस स्कोर करा। अभिषेक पोरल ने 58 रन मारे और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 57 रन मारे। बॉलिंग में ईशांत शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करा, जिसकी वजह से ईशांत शर्मा को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही शुरू के 3 ओवरों में ही 3 विकेट ले ली थी और पावर प्ले के अंदर 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। तो आधा मैच तो वहीं जीत लिया था। अगर अरशद खान की अर्धशतकीय पारी नहीं आती तो लखनऊ सुपर जायंट्स 100 रन के ऊपर से भी हार सकती थी। वो तो अरशद खान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी और निकोलस पूरन का किसी ने साथ नहीं दिया। अगर निकोलस पूरन का कोई साथ दे देता तो लखनऊ की जीत पक्की थी। बेशक 200 प्लस का स्कोर था, लखनऊ जीत जाती। आईपीएल के आधे सीजन तक आरसीबी के खिलाफ ही सारी बातें हो रही थी और आधे सीजन के बीच जाने के बाद अब सारी बातें आरसीबी के साथ हैं और जो भी हो रहा है आरसीबी के पक्ष में ही हो रहा है। अब सभी को 18 मई का इंतजार है जब आरसीबी और सीएसके का मैच होगा, क्योंकि आरसीबी और सीएसके का मुकाबला बिल्कुल फाइनल की तरह होगा, क्योंकि आईपीएल की यही 2 बड़ी टीम है।
दोनों बड़े खिलाड़ी इसी में हैं, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। इन्हीं दोनों की टक्कर मानी जा रही है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।